चलिए आज का जो है टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक ना। ये प्रीपोजिशन 12th के एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, इसमें प्रीपोजिशन जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे हम लोग देखे थे, जो पिछला पेपर हम लोग देखे तो उसमें लगभग 7 या 8 प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था ना। तो आज हम लोग को देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबको बहुत ज़्यादा भारी लगता है, लोग इसको बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं। आज हम लोग को प्रीपोजिशन समझना है। सबसे पहले जानिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में जुड़ करके उस सेंटेंस में कई सारे नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनमें संबंध स्थापित करने का काम करता है प्रीपोजिशन। जिसको संबंध, इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय, और इसका काम होता है किसी सेंटेंस में जुड़ करके 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित करना, ठीक ना। तो अब प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जिसको सभी के बारे में हमको जानना जरूरी होता है कि किस प्रीपोजिशन को किस कंडीशन में कहाँ हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर के 33 तक प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में ये 33 प्रीपोजिशंस अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रीपोजिशन को सीखने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि वो प्रीपोजिशन कौन कौन है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हमको उसका जवाब देना होता है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है अबाउट। देखिए, प्रीपोजिशन जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ में इसके अर्थ को भी लिखा गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रीपोजिशन का जो अर्थ है केवल अपने अर्थ में ही उसका यूज होता है, उसके अर्थ के अलावा उस प्रीपोजिशन का बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे है अबाउट, अबाउट को हिंदी में बोलते हैं के बारे में। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर के बारे में ये अर्थ लिखा हुआ है, उसके जगह पे हम लोग अबाउट लगाते हैं। अगर कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें के बारे में लिख दिया है तो वहाँ पर हम लोग अबाउट लगाते हैं। इसके अलावा भी इस अबाउट का बहुत सारा यूज होता है, अपने अर्थ से हट करके भी यूज होता है। तो सभी के बारे में हम लोग को एक एक करके सीखना है कि उसके अर्थ के साथ कैसे लगाएंगे, और जो उसके अर्थ नहीं है उसके जगह पे भी अबाउट का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। सेकेंड प्रीपोजिशन है अबव, अबव का मतलब होता है के ऊपर। फिर एक है यहाँ पर अप, अप मीन्स भी होता है के ऊपर, ठीक है। हमारे पास दो जगह आ गया के ऊपर। इसके अलावा भी एक और यहाँ पे देखिए 25 नंबर पे लिखा हुआ है ओवर, ओवर मतलब भी होता है के ऊपर। हमारे पास 3 ऐसे प्रीपोजिशंस आ गए हैं जिनका अर्थ होता है के ऊपर, लेकिन अब हम किस प्रीपोजिशन को कहाँ यूज करेंगे ये चीज हमको सीखना है, ठीक ना। इसके बाद चौथे नंबर पे है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है के पार, ठीक है। 5वें नंबर पे है आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद। बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक ना। देखिए आगे अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के समांतर, यानी कि जहाँ भी के समांतर की बात होती है तो वहाँ पर अलोंग लगाते हैं। इसके अर्थ के अपोजिट भी इसका यूज होता है। अलोंग मीन्स होता है के बीच, और बिटवीन मीन्स के बीच। देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 ऐसे प्रीपोजिशंस आ गए हैं जिसमें दोनों का अर्थ सेम है। जैसे अमोंग मतलब भी होता है के बीच में, और बिटवीन मतलब भी होता है के बीच में। तो कहाँ पे अमोंग लगाते हैं, कहाँ पे बिटवीन लगाते हैं। एट मीन्स पर होता है, बिहाइंड मीन्स के पीछे, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है। और यहाँ पर बिसाइड दिया है और यहाँ पे बगल में जस्ट नीचे बिसाइड्स दिया है। तो जब बिसाइड होता है तो बिसाइड को के बगल में अर्थ में लगाया जाता है, लेकिन वहीं अगर बिसाइड्स हो जाता है, केवल यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है, तो इसका यूज अलग हो जाता है, के अलावा के अर्थ में इसका यूज करने लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगला 15 पे है बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है के पार, ठीक है। फिर अगला है बट, बट मीन्स होता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है, जैसे तो ये कंजक्शन है जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रीपोजिशन के रूप में भी इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट फिर अगला देखिए बाई, बाई मीन्स होता है के द्वारा। फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, ठीक। इन, इन मीन्स में, और यहाँ इनटू, इनटू मीन्स भी में। फिर से यहाँ पे सेम चीज, इन मीन्स भी में होता है, और
इनटू मीन्स भी में होता है, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन कहाँ इन लगाते हैं, कहाँ पे इनटू लगाते हैं। ये आगे देखिए 22 नंबर पे ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का के की, फिर से यहाँ पे ऑफ है, लेकिन इसमें डबल एफ है, तो इस ऑफ का प्रयोग किसी चीज़ को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑन दिया है, ऑन मीन्स होता है पर, ओवर, ओवर मीन्स के ऊपर। फिर से देखिए यहाँ पे सिंस दिया है, सिंस मीन्स होता है से, थ्रो मीन्स से होकर, टू मीन्स की ओर, टुवार्ड्स मीन्स की ओर। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, एक हो गया टू और एक हो गया टुवार्ड्स, दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, की ओर, यहाँ पर भी की ओर। लेकिन कब कहाँ पर किसको लगाना है ये चीज़ हमको समझना होगा। नीचे है अंडर, अंडर मीन्स होता है के नीचे, अगला है विथ, विथ मीन्स होता है के साथ, विदाउट, विदाउट मीन्स होता है के बिना, और एक दिया है विदिन, विदिन मीन्स के अंदर। तो हमारे पास अभी टोटल 33 प्रीपोजिशंस है, 33 प्रीपोजिशन को एक एक करके हम लोग उसके यूज को समझेंगे कि कहाँ पर किस प्रीपोजिशन का कैसे यूज किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको समझना है अबाउट के बारे में, और फिर उसके बाद अबाउट के बारे में एक एक करके सबके बारे में हम लोग समझना। ठीक है, हम लोगों के पास कितने हैं प्रीपोजिशन? 33, ठीक है, 33 प्रीपोजिशन है, और सबको एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें पहला प्रीपोजिशन था अबाउट। अबाउट के बारे में हम लोग को जानना है। अबाउट का मतलब होता है के संबंध में अथवा के बारे में। तो अभी मैं बतलाया था कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके अर्थ के आधार पर उसका उपयोग किया जाता है, और अर्थ से हट करके भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है अबाउट, अबाउट मतलब होता है के संबंध में अथवा के बारे में, और इसके अर्थ के अनुसार इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो अब इसको देखिए, इसका यूज क्या होगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डू यू नो अबाउट मी। इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब होता है कि क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। तो इसका अर्थ है के बारे में, और यहाँ पर यूज भी हुआ है अबाउट, तो यहाँ पे अर्थ के अनुसार होगा, ठीक ना। इसी तरह से एक और सेंटेंस दिया है, आई वांट टू टेल अबाउट महात्मा गांधी, यानी कि मैं महात्मा गांधी के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर के बारे में अथवा के संबंध में आया है इस सेंटेंस में, तो इसका ऐसे हो जाएगा कि आई वांट टू टेल अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है। ये पहला सेंटेंस हुआ, इसके अर्थ के आधार पर इसका इस प्रीपोजिशन का यूज हुआ। अगला देखिए 2 नंबर पे अबाउट के बारे में, आई जरूरी रहे, ठीक। तो दूसरा सेंटेंस है अबाउट, फिर से अबाउट। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे अबाउट का मतलब देखिए, इधर उधर या स्थान के भाव में हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इधर उधर या स्थान के भाव में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नियरनेस ऑफ प्लेस, यानी कि कोई जगह है जिसके इधर उधर हम लोग घूम रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग ये अबाउट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो है शहर के इधर उधर घूम रहा है या भटक रहा है, ठीक है ना। तो इधर उधर आ गया, शहर के इधर उधर भटक रहा है। फिर से अगला सेंटेंस देखिए, सी इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वह संसार के इधर उधर यात्रा कर रहा है, संसार के कई देशों में। तो यहाँ पे स्थान के भाव को स्पष्ट करने के लिए भी अबाउट का प्रयोग होता है। और तीसरा है अबाउट मतलब के लगभग में। मैथ होता है, मैथ हम लोग बनाते हैं, उसमें एक्यूरेट आंसर नहीं लाते हैं, लेकिन आंसर के आसपास हम लोग ला देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग लगभग लिख करके अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी किसी चीज़ के बारे में अगर हम एक्यूरेट नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है, तो हम वहाँ पे लगभग यानी कि अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे गांव में लगभग इतने लोग रहते हैं, एक्यूरेट नहीं जानते हैं, लेकिन लगभग में बतलाते हैं कि हाँ इतना लोग है। या फिर कहेंगे यहाँ से किसी जगह की दूरी बतलाते हैं कि लगभग में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर अबाउट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अबाउट 2000 पीपुल इन माई विलेज। यहाँ पे एक्यूरेट हमको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं,
ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस है इट इज अबाउट 10 o'clock। अब समय के बारे में अगर बात किया जाए तो समय हमको पूरी तरह से एक्यूरेट पता नहीं है, तो लगभग कहते हैं कि लगभग 10 बजा है, ठीक है ना। तो लगभग के अर्थ में हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा काम हो जो तुरंत होने वाला हो, उस जगह पे हम लोग लगभग शब्द का या फिर अबाउट शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब कि वो काम तुरंत संपन्न होने वाला हो। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि समय जो ट्रेन जो है, ट्रेन तुरंत चालू होने वाला है, यानी कि ट्रेन जो है चालू होने वाला ही है अथवा होने को है। फिर एक और सेंटेंस है शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गीत गाने वाली ही है या गाने को है। तो जिस जगह पे कोई कार्य तुरंत होने का भाव हो वहाँ पे भी अबाउट का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे पास अबाउट का 4 प्रयोग चल कर के आया है और इसको हम लोग को बढ़िया से समझना है। इसके बाद हम अगले प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। नोट कीजिए, रहने दीजिए।